जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं 9th और 10th के, हमने पहले बेस किया था 3rd चैप्टर का, बेस कर लिया 4th चैप्टर का, और उसके बाद हम आज एक जो 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 6th चैप्टर जिसका नेम है ट्रायंगल्स, जिसका नेम है ट्रायंगल्स। इसका हम बेस करने से पहले इसमें जो थ्योरम्स हैं, जो इसमें थ्योरम अप्लाई हो रही हैं जो क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हम लगातार 5 थ्योरम्स करेंगे, 5 थ्योरम करेंगे। आज पहली थ्योरम है, तो 5 थ्योरम में से कम एक जो है थ्योरम पेपर में आपके एग्जाम में आने वाली है, वो कितने मार्क्स की होगी? 6 मार्क्स की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू 9th-10th क्लास। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं मेरे साथ थ्योरम, वो पहले स्टेटमेंट पढ़े इसकी क्या लिखी हुई है, तो वो अपनी कॉपी पे उतार लें। मैं स्टेटमेंट जो है रीड करके बता देता हूँ। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन द distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio। क्या लिखा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other 2 sides in distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio। ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले ना आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। स्टेटमेंट्स में आपको हर जो वर्ड डाला है इसमें उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले लाइन, इफ ए लाइन, लाइन के बारे में आपको पता है लाइन्स क्या चीज होती है। ड्रॉन मतलब बनाना, पैरेलल मतलब आपको पता ही है पैरेलल ड्रॉ करना। टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल। जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल है, इसकी कोई भी एक साइड मान लो, जैसे ए बी सी हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, इसकी कोई एक साइड, 3 साइडें होती हैं ए बी, बी सी और ए सी। किसी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, तो इस तरह से इस लाइन की बात हो रही है। इफ ए लाइन, ए लाइन का मतलब दिस लाइन डी ई जो आपकी लाइन है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के हमने पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, जो ट्रायंगल की बाकी 2 साइडें हैं, जैसे ये 2 साइडें बच की, इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग अलग, अलग अलग, जिसको डिफरेंट भी बोल देते हैं। डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इसको काट रही है। द अदर 2 साइड्स, जो बाकी 2 साइडें हैं, अदर 2 साइड का मतलब ए बी और ए सी की बात हो रही है। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये जो 2 बाकी साइडें हैं वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही हैं? सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कहना चाह रहा है अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो ट्रायंगल की बाकी 2 साइडों को सेम रेशियो में जो है वो डिवाइड करेगी। तो यही हमने इस स्टेटमेंट में, इस थ्योरम में हमने प्रूव करके दिखाना है। तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। तो स्टार्ट। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले और सीखने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देना चाहता हूँ। इस थ्योरम का शॉर्टकट नेम है, शॉर्टकट नेम है इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम तो इसका नेम हो गया। अब इस थ्योरम में कुछ की पॉइंट ऐसी कह रही हैं, कुछ टिप्स ऐसी कौन सी हैं जिससे हम इस थ्योरम को इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी थ्योरम को आपने जब नोट करना है, जब आपने प्रूफ करना है, तो उसमें 4 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है गिवन, एक होता है टू प्रूव,
एक होती है कंस्ट्रक्शन, एक होता है प्रूफ। 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से मैंने बोला, एक गिवन, एक टू प्रूफ, एक कंस्ट्रक्शन, एक प्रूफ। गिवन में हमें ये डालना होता है, ये लिखना होता है जो हमें स्टेटमेंट में दिया हो। स्टेटमेंट में हमें क्या कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है वो हमने गिवन में नोट करनी है। टू प्रूफ स्टेटमेंट में आपने प्रूव क्या करना है वो आपने यहाँ लिखना है। कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या उसमें ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो या कोई पॉइंट नोट कर रहे हो, अपनी तरफ से जो डाल रहे हो, जो बना रहे हो, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और इन तीनों का यूज करके आप जब अपना टू प्रूफ करने लगे, जो आपने थ्योरम सोल्व करनी है वो आपने प्रूफ से सोल्व करनी। ये तो थी हर थ्योरम की टिप्स, मतलब गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। अगर इनमें से आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आपके जो है एग्जाम में जो है मार्क्स आई थिंक थोड़े से कम आएंगे या काट लिए जाएंगे। तो आपने नोट करना है, सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। तो थर्ड में आता है जो थेल्स थ्योरम है, उसके लिए स्पेशली आपने सिंबल नोट करना है, ये वाला और ये ग्रेटर देन और लेस देन। अब इसका क्या मीनिंग है वे मैं आपको प्रूफ में बताऊंगा, तो आप नोट कर लो ये कॉपी पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है फिगर बना लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ था इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाया करो, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। मैंने ये ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ए बी। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। उसने कहा है इसकी एक साइड के पैरेलल, कोई भी एक साइड उठा लो, इसमें कोई जो है कंडीशन नहीं लगाई हुई भी आपने बी सी ही उठानी है या ए सी ही उठानी है या ए बी नोट करनी है। आप कोई भी एक साइड इसमें चूज कर सकते हो। मैंने चूज की बी सी, तो बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी। बी सी के पैरेलल आप जब ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसको भी मैंने नाम दे दिया ए और ई। अब आप देखो गिवन, यहाँ पहले ही अपने कॉलम बनाकर रखा करो, गिवन, टू प्रूफ, यहाँ लिखो कंस्ट्रक्शन और यहाँ लिखो प्रूफ। पहले तो गिवन में क्या है, गिवन में हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी हमें इस गिवन है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक ट्रायंगल जो दिया हमने गिवन में मान लिया। और गिवन में क्या दिया हुआ है, जो डीई है वो पैरेलल किसके हमने माना है, डीई, ये सिंबल होता है पैरेलल का। डीई पैरेलल टू किसके होगी, बीसी। तो ये दो हमें गिवन में हमने मान लिया। तो टू प्रूव में आपने क्या लिखा, देखो वो ये बोल रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बाकी दो साइड्स हैं जो ट्रायंगल की, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो कि है अपने आप को डिवाइड कर रही हैं इस रेशो में, सेम रेशो में। मतलब ये जो दो लाइनें हैं इन दोनों की रेशो सेम, रेशो का मतलब डिवाइडेशन। ए डी अपॉन डी बी की जितनी रेशो आएगी वो रेशो किसके इक्वल होगी, ए ई अपॉन ए सी। तो ये तो हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या नोट करना होता है, जो आप अपनी तरफ से इसमें लिख रहे हो। तो आप इसमें से तो वैसे तो ये गिवन ही था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने ये दो पॉइंट नोट किए हैं। आप लिख दो ड्रा डीई पैरेलल बीसी, ड्रॉ बीई पैरेलल बीसी। तो आगे रह गया हमारा प्रूफ। तो आपने प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है, तो वो आप ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको एक टिप्स बताई थी जो कि है किसकी, थेल्स थ्योरम की। मैंने आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल बताया। आप यहाँ तक नोट करो पहले, स्पेस हमारे पास कम है।
तो आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीज नोट कर लो। हमने जो है अब तक क्या क्या नोट कर लिया, मैंने आपको बता दिया। इसमें गिवन क्या है, इसमें तो प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन में हमने ये 2 पॉइंट्स नोट किए हैं जो अपनी तरफ से इसमें बनाए हैं। वैसे तो ये लाइन जो है, लाइन हमें देखो, आप सोच रहे होंगे गिवन में भी हमने डी ई पैरेलल बी सी लिखा और कंस्ट्रक्शन में भी हमने डी ई पैरेलल बी सी लिखा। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो। गिवन में हमें ये कहा था एक लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब एक लाइन पैरेलल है किसी एक ट्रायंगल की साइड। अब वो तो पैरेलल बीसी के भी हो सकती है और एबी के भी हो सकती है और एसी के भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर हमने पॉइंट कौन से बनाए हैं, डी और ई। तो पर्टिकुलर जो आपने पॉइंट बनाए हैं वो आपने जो है कंस्ट्रक्शन में नोट करने। पर्टिकुलर हमने डी ई माना, वो किसके माना, पैरेलल बीसी के। तो मुद्दे की बात पर आते हैं प्रूफ पे। देखो ध्यान से प्रूफ, आपने अपना जो है थ्योरम स्टार्ट करनी है सबसे पहले इस सिंबल से और फिर आप सोल्व करोगे इस सिंबल को। अब ये सिंबल्स क्या हैं देखो ध्यान से, इससे आपको जो है थ्योरम इजीली जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, आपने यहाँ से यहाँ तक ये नोट कर लिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब साथ ही साथ जो है अपनी कंस्ट्रक्शन जो है नोट करते जाओ। कंस्ट्रक्शन में आप क्या बना रहे हो अपनी तरफ से, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, जहाँ भी इंटरसेक्ट करे वहाँ आपने कोई ना कोई पॉइंट का नाम दे देना है। जैसे मैंने नाम दे दिया एन का, तो आपने क्या ड्रॉ किया, ई एन। ई एन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, परपेंडिकुलर का, एल्टीट्यूड का। ई एन परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के। ये आपने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। और ई से लेकर बी तक आपने क्या है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन ई टू बी, ज्वाइन ए टू बी। आपने इसको इधर भी ज्वाइन कर दिया और इसको इधर भी ज्वाइन कर दिया। तो ये तो थी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, प्रूफ में अब आप क्या करोगे, आप ट्रायंगल के एरिया का यूज करोगे। ट्रायंगल का एरिया, आपने एक ट्रायंगल उठानी है ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जब हमारे पास एल्टीट्यूड है, किसी चीज का परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते थे। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका बेस ए डी ई, ट्रायंगल में बेस क्या हो गया, ए डी, और हमारा एल्टीट्यूड क्या हो गया, ई एन। हमारा क्या हो गया, ई एन जो है परपेंडिकुलर। अब आपने क्या करना है, इसको आपने नंबर फर्स्ट मानना है। अब इस ट्रायंगल का तो एरिया आपने निकाल लिया, अब आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपने इधर भी ज्वाइन करवाया ना, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, डी ई बी। यहाँ लिखो, ऊपर लिख दिया करो, इन ट्रायंगल ए डी बी और इन ट्रायंगल डी ई बी। इसका भी आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ध्यान से देखना, फॉर्मूला आपने सेम ही लगाना है, 1/2 इंटू बेस इंटू 5। तो 1/2 तो लग गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इसमें तो ना तो कोई परपेंडिकुलर नजर आ रहा है और ना इसमें कोई बेस नजर आ रहा है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो कौन सा होगा, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी और डायरेक्ट ट्रिक भी। कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे और डायरेक्ट ट्रिक भी सीखेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ये आपने ट्रायंगल माना,
मान लीजिए मैंने यहाँ क्या है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब ये एल्टीट्यूड क्या है, ट्रायंगल की क्या है, बाहर है, एक्सटीरियर है। तो आप अगर इसके बेस को बढ़ाओगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, यही परपेंडिकुलर बन जाएगा जो आपने एक्सटर्नल ड्रॉ किया। इसका मतलब जो है, अगर किसी ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड नजर नहीं आ रहा है तो उसका जो एक्सटर्नल एल्टीट्यूड होगा वही इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड माना जाएगा। और इसका बेस क्या माना जाएगा, ये वाला जिस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है। अब देखो इस बात को हम यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, यहाँ आपको नजर आ जाएगा। यही ट्रायंगल है, यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। इसको ही मैंने कट किया है। अगर मैं इस लाइन को देखो, ये लाइन है इधर आ रही है, ये लाइन इधर आ रही है, इधर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको ये तो पता ही होगा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वही हमारा एल्टीट्यूड होता है। अगर इसके बेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, इसके बेस को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, यहाँ पॉइंट कौन सा है, एन। अगर इसके बेस को थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ई एन। मतलब परपेंडिकुलर सेम ही बन रहा है, वही एक्सटर्नल परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का बन रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर हम क्या डाल देंगे, ई एन का, ई एन सी। और इसका बेस यही जिस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे डी बी। किस लाइन को आपने एक्सटेंड किया है, डी बी को एक्सटेंड करके बेस बना है, तो डी बी आपका क्या होगा, बेस। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, क्यों हमने ये परपेंडिकुलर नोट किया। तो आपने डायरेक्ट ही, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कॉन्सेप्ट, या आपको दिक्कत है, या आप नहीं समझना चाहते, भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट, तो आपने अगर डायरेक्ट थ्योरम ही करनी है तो कैसे करनी है, ये देखो। ये जो आपकी ट्रायंगल है, इस साइड, जैसे ही आप ये ट्रायंगल बनाओगे, इस सिंबल का यूज करोगे, तो जो आपने पहले परपेंडिकुलर मान लिया वही आपने परपेंडिकुलर डाल, जो पहले परपेंडिकुलर था वही आपने परपेंडिकुलर डालना है। और जिस साइड पे परपेंडिकुलर है वो आपने साइड सेलेक्ट कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर किस साइड पे है, डीबी वाली साइड पे, तो आपने डीबी से इसका बेस सेलेक्ट कर लिया और इसको आप नंबर 2 मान लीजिए। अब डिवाइड करो नंबर फर्स्ट और नंबर 2 से। फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करोगे, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी। देखो ए डी ई को आपने डिवाइड किससे किया, डी ई बी से। नंबर फर्स्ट ये है और नंबर सेकंड ये है, इसको इससे डिवाइड हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए डी इंटू ई एन। तो इसकी वैल्यू क्या है, बी डी, डी एन या बी डी, को एक ही बात होगी, ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। जहां भी कोई नई कंडीशन बने उसको आपने नंबर 3 नाम दे देना है। अब इस कंडीशन से मुझे बताओ आपको क्या नजर आ रहा है। इस कंडीशन से आपको एक बात नजर आ रही है जो हमने प्रूव करनी थी। अपना जो प्रूफ है वो कॉपी पर चेक करो। आपने क्या प्रूव करना था, आपने ये प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही आपने प्रूव करना है, यही आपने प्रूव करना है। देखो ये ए डी अपॉन बी डी तो हमारा बन चुका है, ए डी अपॉन बी डी बन चुका है, इसको जिसको हमने नंबर 3 माना है। यहाँ तक आप नोट करो जल्दी से कॉपी पे, जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करो। ये वीडियो रिवाइंड करके आप धीरे धीरे इसको देखना और सीखना आपने कैसे थ्योरम किए। पहले तो मैं आपको डीपली समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इसको करना सिखा दूंगा, कैसे आपने इसको शॉर्टकट भी करना है। तो ये नोट कर लिया आपने। अब देखो आगे, अब मेरे साथ सीखो आगे। मैंने ये कंडीशन नोट कर ली एक साइड। मैंने कहा था पहले इस सिंबल का यूज करना है, फिर आपने इस सिंबल का यूज करना है। आपने इस सिंबल का यूज कर लिया, अब आपने सेम ही काम सिंबल का यूज करना है। किस सिंबल का, इस सिंबल का। तो आपने अब यहाँ से जो है यहाँ तक आपने लाइन, यहाँ जो परपेंडिकुलर बनेगा उसको कोई और नाम दे दो, एम नाम दे दो। कंस्ट्रक्शन में आपने साथ ही साथ नोट कर लेना एक और पॉइंट, ड्रा परपेंडिकुलर। आपने अब डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ए ई पे।
और डी को ज्वाइन किससे किया है, डी से, ज्वाइन डी टू सी, किससे ज्वाइन किया आपने, डी टू सी। अब देखो ये तो आपने कंस्ट्रक्शन में नोट कर, जो जो आप बनाते जा रहे हो वो अपनी कंस्ट्रक्शन पे नोट करते जाओ और प्रूफ पे भी आप काम करते जाओ। देखो प्रूफ पे आप आगे नेक्स्ट जो है क्या करोगे, सबसे पहले इसी ट्रायंगल का आपने एरिया उठाना है, सेम बिल्कुल सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन अब चेंजेस क्या होगी, अब आपने परपेंडिकुलर रे छोड़कर परपेंडिकुलर क्या मानना है, ये वाला परपेंडिकुलर। अगर इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ए डी ई, ए आर का मतलब एरिया, 1/2 इंटू बेस, जल्दी से बताओ अब इसका बेस कौन सा होने वाला है, उसमें तो बेस था ए डी और परपेंडिकुलर था ये, अगर इसमें परपेंडिकुलर डी एम है तो इसका बेस क्या हो गया, ए ई हो गया, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका, डी ए। अब ध्यान से इसको नंबर आप 4th मान लो, जो आपने जो पिछली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने ट्रायंगल उठाई थी डी ई पी, यहाँ ज्वाइन करके, और इसमें ट्रायंगल कौन सी बन रही है, डी ई और सी, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, डी ई सी। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा रफ लग रहा है शायद आपको समझ में ना। ये हमारी ए बी सी ट्रायंगल थी, ये हमारी डी ई लाइन थी, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी एम। अब बताओ, अब आपको समझ आ रहा होगा, हमने अब ये ट्रायंगल उठाई, सबसे पहले हमने क्या उठाई थी, यहाँ से ई एन, और इसको हमने ज्वाइन किया था यहाँ, सारा वर्क कर लिया, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद अब हमने जो है परपेंडिकुलर चेंज कर देना है। कौन सा परपेंडिकुलर चेंज कर देना है, देखो अब आपने इसको यहाँ ज्वाइन करवाना है और इसको यहाँ ज्वाइन करवाना है, यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो एम बन जाएगा, कोई अपने जो पी के वो आर एस टी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पॉइंट का नाम उसको दे सकते हो। आगे आपने इस उसमें तो ये ट्रायंगल बन रही थी, इसमें कौन सी ट्रायंगल बन रही है, डी ई सी, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई और सी। अब मैंने पिछली बार आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर आप डी ई सी का एरिया निकालोगे, डी ई सी का एरिया निकालोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी वो आपको अब समझ आ रही होगी। मैंने डायरेक्ट क्या बताया, जो पहले वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर वो ही डीएम का डीएम, जो आपने ऊपर परपेंडिकुलर वो ही नीचे परपेंडिकुलर, और इसका बेस कौन सा होगा, जिस साइड परपेंडिकुलर बन रहा है, किस साइड परपेंडिकुलर बन रहा है, राइट साइड, तो राइट साइड इसकी साइड कौन सी है, ई सी, तो यहाँ हो गया ई सी। इसमें जो था उसकी राइट साइड कौन सी बन रही थी, डी बी बन रही थी, इसमें जो है ई सी बन रही है, तो इसको आप नंबर 6 मान लो। जैसे उसको डिवाइड कर दिया था, इसको भी आपने डिवाइड कर, इसको भी आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके ये क्या बन रहा है, मैं स्पेस कम है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ, तो डिवाइड करके मेरे पास बन रहा है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू, देखो 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बन गया ए ई अपॉन ई सी। ये एक नई कंडीशन बन गई, इसको आप कंडीशन नंबर 6 मान। यहाँ तक आपका, इसके बाद अब एक स्टेप है जिसके बाद आपकी थ्योरम खत्म है, तो उस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। उस स्टेप में लास्ट स्टेप में हमारा आंसर कैसे आता है। अब आपने टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ में आपने क्या प्रूफ करना था, आपने प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए ई अपॉन ई सी के। इसी के मैं ए रेज कर देता हूँ, आप नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो रिवाइंड करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप नोट करना और कॉपी पे नोट करके लिख लेना, उसके बाद समझने की कोशिश करना। देखो हमने ये प्रूव करना था और हमारे पास दो कंडीशन बन चुकी है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं कंडीशन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लियरली। पहले वाली कंडीशन थी एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी, जिसको मैंने नंबर 3 माना है। तो दूसरी कंडीशन बन चुकी है एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है हमारे पास, जिसको हमने नंबर 6 माना है।
अब देखो ध्यान से, मैं अभी इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर नजर आए। ट्रायंगल हम दोबारा से बना लेते हैं। देखो एक बार हमने यहाँ ड्रॉ किया था और एक बार हमने यहाँ ड्रॉ किया था, एक बार हमने यहाँ ड्रॉ किया था और एक बार हमने यहाँ ड्रॉ किया था। यहाँ भी परपेंडिकुलर बना और यहाँ भी परपेंडिकुलर बना। यहाँ हमने n पॉइंट नाम दिया और यहाँ हमने m पॉइंट नाम दिया। यही काम किया था हमने। तो एक बार हमने इस तरह काम किया और एक बार हमने इस तरह काम किया। ये इसकी याद रखने का मेथड है। तो आगे क्या है, आपने प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ अगर आप देखो तो आपने प्रूफ ये करना है AD अपॉन DB किससे इक्वल आना चाहिए, AE अपॉन AC। बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप एक एक बात सीखो। देखो मेरे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, AD अपॉन DB ये रहा और AE अपॉन AC ये रहा। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, आपस में इक्वल होना चाहते हैं। ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। राइट साइड जो है इक्वल होना चाहती है, लेकिन ये तब तक इक्वल नहीं हो सकती जब तक इसकी लेफ्ट साइड जो है इक्वल ना हो। हमने जो वर्क करना है वो इसकी लेफ्ट साइड पे वर्क करना है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो ये साइड अपने आप ही जो है इक्वल आ जाएगी। अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या क्या मिस्टेक आ रही है, क्यों ये इक्वल नहीं हो रही। अगर देखें ऊपर भी ADE है और ऊपर भी ADE है, ये तो ठीक है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये क्रिएट कर रहा है DEB और DEC। ऊपर क्या है, DEB है और नीचे क्या है, DEC है। अगर किसी तरह DEB भी इक्वल आ जाए DEC के, अगर किसी तरह ये दोनों इक्वल आए, देखो ये तो दोनों इक्वल है, अगर ये भी इक्वल आ जाए तब हमारा जो है लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो है टू प्रूफ पूरा हो जाएगा। अब ये दोनों साइडें कब इक्वल होंगी और क्यों इक्वल हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये दो इक्वल कैसे होंगी, आपको अब इसकी प्रॉब्लम पता चल गई है। लेफ्ट साइड में जो हमने इक्वल करना है वो DEB को DEC के अगर आप इक्वल कर देते हो तो हमारी लेफ्ट साइड जो है इक्वल होगी, तो राइट साइड अपने आप ही जो है बन जाएगा। तो जो DEB है इसको हाईलाइट करो, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। DE और B इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और DEC इस ट्रायंगल, DEB और DEC को अपने इक्वल करना है। जब हम इसको इक्वल करने लगे तो मैंने क्या देखा, ये तो ऑलरेडी इक्वल ही है। अब आप पूछोगे सर कैसे इक्वल होगी, यहाँ तो B है यहाँ C है, ये कैसे इक्वल होगी। बेटा एक रूल है, शायद आपने नहीं सुना और 9th-10th में पहली बार ही आपने सुना होगा, क्योंकि 8th तक ये रूल नहीं था और ना ही आपने सुना होगा। सेम बेस पर ध्यान से सुनना, सेम बेस हो, बेस एक हो, मान लो मैंने BC एक बेस ड्रॉ किया। अगर सेम बेस पर दो ट्रायंगल बन रही है ना, मान लो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की ABAC और सेम ही बेस पर मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ की BEC, सेम बेस है इसका, और BAC सेम बेस है। अगर दोनों का सेम बेस है ना तो बेटा दोनों के एरिया भी इक्वल होते हैं। दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल। अगर क्यों इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के एरिया, क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। ये रूल है, ये एक कंडीशन है, ये भी एक तरह की थ्योरम है। इसको मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा आने वाले टाइम में। तो मैंने क्या कंडीशन आपको बताई है, आज ये आप अपनी टिप्स जो है कॉपी पे नोट करना। क्या टिप्स कॉपी पे हमने नोट करनी है, सेम बेस पर बनी दो ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स कैसे मर्जी बना लो। ये देखो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। सेम बेस पर बनी दो ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, ऑलरेडी इक्वल ही होते हैं। इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सेम बेस, अगर आप DEB को देखोगे, एरिया ऑफ DEB, और DEC को देखोगे, एरिया ऑफ DEC, इन दोनों के एरिया क्यों इक्वल है, क्योंकि इनका बेस सेम है। कौन सा बेस सेम है, आप जल्दी से बताओ कौन सा, DE, क्योंकि DEB इसमें भी आ रहा है और DEC इसमें भी आ रहा है। इसलिए दोनों के बेस जो है
सेम है तो दोनों के एरिया भी किया होंगे इक्वल। ब्रैकेट में आप कंडीशन लिख सकते हो क्योंकि सेम बेस। क्या कंडीशन है, क्या रीजन है, इसको कहते हैं रीजन। क्योंकि इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्योंकि। अगर आप 3 सिंबल ऐसे डालते हो तो इसका मतलब होता है क्योंकि। अगर आप 3 सिंबल ऐसे डालते हो तो इसका मतलब होता है इसलिए। तो मैथ में जो है कोडिंग आपको आनी चाहिए, इस सिंबल का मतलब क्या होता है और इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखो, हमने जो प्रूफ करना था हमने वो कर लिया। हमने लेफ्ट साइड पर वर्क करना था, उसमें जो है लेफ्ट साइड हमने इक्वल करनी थी। ए डी ई और ए डी तो इक्वल है ही, डी ई बी ओ डी ई सी पर भी हमने अब समझौता करवा दिया है, ये भी आपस में इक्वल आ चुके हैं। तो इनकी जो है लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो राइट साइड ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ चुका है, हमारा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ चुका है। यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो ये जो है आपकी थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। इसको ध्यान से, शायद आपको देखने में पहली बार लेंथी लगे, लेकिन ये जो है 6 मार्क्स की जो है आनी है आपके पेपर में। 6 मार्क्स की पेट, 6 मार्क्स का जो आपका 10th का एग्ज़ाम होगा जब, तो उसमें 6 मार्क्स की आएगी। तो एश्योर आपको अच्छे से ढंग से करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक्स की, डायरेक्ट ट्रिक्स कैसे करना है फास्ट की। अब देखो, बिना वर्डिंग के पहले हमने ये करना सीख लेना, फिर वर्डिंग। इस थ्योरम को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने सीखना है इस थ्योरम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है थ्योरेटिक, एक होता है रियलिस्टिक। थ्योरेटिक का मतलब है जिसमें हमने वर्डिंग नोट करनी होती है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। लेकिन इसको भी हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। थ्योरेटिक में आपने पार्ट डालना है गिवन और कंस्ट्रक्शन का। थ्योरेटिक में गिवन और कंस्ट्रक्शन, और रियलिस्टिक में आपने क्या नोट करना है, टू प्रूव और प्रूफ, टू प्रूव और प्रूफ। तो सबसे पहले हमने रियलिस्टिक पार्ट सीखना है, उसके बाद आप थ्योरेटिक पार्ट सीखना। रियलिस्टिक पार्ट से ही आप थ्योरेटिक पार्ट सीख सकते हो, ना कि थ्योरेटिक पार्ट से आप रियलिस्टिक पार्ट सीख सकते हो। इसका मतलब कि थ्योरेटिक का मतलब होता है जहां आपने वर्डिंग लिखनी होती है इंग्लिश में, इससे लाइन, ड्रॉ ए लाइन, ज्वाइन ए लाइन, इसको बोलते हैं थ्योरेटिक। तो आप रियलिस्टिक से थ्योरेटिक की तरफ आना, ना कि थ्योरेटिक से रियलिस्टिक की तरफ आना। मोस्टली बच्चों को थ्योरम तभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब वो वर्डिंग से थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने वर्डिंग से नहीं समझना, आपने कहाँ से समझना है, रियलिस्टिक से। पहली टिप्स ये। और नेक्स्ट टिप्स क्या है, देखो, अगर आपने रियलिस्टिक पार्ट स्टार्ट कर दिया तो आपने 2 सिंबल नोट करने हैं, जैसे कि आपको बताया था, एक ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ आपने कैसे करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, थ्योरेटिक पार्ट तो वो है, आप नोट कर ही लोगे। सबसे पहले आपने रियलिस्टिक से स्टार्ट करना है। रियलिस्टिक में आपने क्या नोट करना है, एक आपको पता होना चाहिए आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, और एक आपको प्रूफ स्टार्ट करना है। पहले तो ये 2 पार्ट देखो अच्छे से, फास्टली, विद इन 2 या 3 मिनट में आपने खत्म कर देना है। 3 मिनट लाओ या 10 मिनट ले लो, 5 या 10 मिनट के अंदर आपने थ्योरम का रियलिस्टिक पार्ट अटेम्प्ट करना है, वो भी अच्छे ढंग से। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करोगे, ये 2 कंपोनेंट है। अब एक प्रूफ स्टार्ट करते हुए आपने 2 सिंबल, इस तरह का सिंबल और इस तरह का सिंबल आपने नोट करना है। पहले आपने फटाफट इस सिंबल से आपने कैलकुलेशन करनी है, फिर आपने इस सिंबल से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और इस चीज़ में आपने एक ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया, सेम बेस पर बनी 2 ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब देखो हम फास्टली थ्योरम कैसे इसमें सोल्व करते हैं। अब आपको पता है आपने एक ट्रायंगल बनानी है, हर थ्योरम में ट्रायंगल तो होएगी ही। कॉमन सा एक काम है, ट्रायंगल हर थ्योरम में बिना स्टेटमेंट देखे आप, अगर थ्योरम आपको पता है एग्जाम में आ चुकी है, तो आप बिना देखे आप एक थ्योरम बना दो ABC। बिना देखे आप एक थ्योरम बना दो, और थ्योरम क्या है, ट्रायंगल बना दो ABC। उसमें अगर थ्योरम है तो उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है D, कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दो D, यहाँ भी ऐसे नोट कर दो, यहाँ भी फटाफट ऐसे नोट कर दो।
दोनों इकट्ठे ड्रॉ कर दो, एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, एक बार कोई भी पॉइंट दे दो, जैसे मैंने यहाँ एन और यहाँ एम दे। हमारी ट्रायंगल रेडी हो गई। इसको आप ना बिल्कुल अच्छे ढंग से इफेक्टिव तरीके से ऐसे बॉक्स में नोट कर दिया। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हो तो फास्ट फास्ट देखो। आपको पता है प्रूफ में क्या करना है, डिवाइडेड इन द सेम रेशो। एक ही आपने जो है इसमें अंडरलाइन करना है, डिवाइडेड इन द सेम रेशो। वहीं से आपने पकड़ लेना है जो है साइडों के रेशो हमने इक्वल करनी है। कौन से, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कैसे काम करना है देखो प्रूफ में फटाफट। पहले आपने इस सिंबल से काम करना है। इस सिंबल से काम करते हुए सबसे पहले आपने ये ट्रायंगल उठानी है। ट्रायंगल उठानी है, एरिया निकालना है। एरिया आपको पता ही है, सिंपल बच्चों वाला काम है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इस तरह का सिंबल यूज कर ले तो आपको ये परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ई एन, और बेस कौन सा होगा, जहाँ परपेंडिकुलर जा रहा है वहाँ एक का बेस होगा ए डी। और इसको यहाँ डिवाइन कर रहे हो तो यहाँ ट्रायंगल बन रही है डी ई सी। 1/2 इंटू, आपको पता है यही हमने नोट करना है ए डी, और इस साइड वाली साइड नोट कर लेनी है डी बी। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 1/2 कैंसिल, ए डी से ए डी कैंसिल, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, ई एन अपॉन डी बी, ई एन अपॉन डी बी। इसको नंबर 1 इक्वेशन। सिंपल सा काम। आगे देखो क्या है, दोबारा फिर अब आपने इस तरीके से काम करना है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो फिर एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ए डी ई सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा कौन सा, डी एम। तो बेस कौन सा होगा, ई ए। तो इसकी ट्रायंगल क्या बन रही है, डी ई सी। 1/2 हमें पता परपेंडिकुलर यही होगा डीएम का, डीएम परपेंडिकुलर, और साइड कौन सी है, इसको भी डिवाइड करोगे 1/2 कैंसिल, इसी से इसी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, सॉरी इसी डीएम से डीएम कैंसिल, तो हमारी साइड बनी ए ई अपॉन ई सी। इसको आप नंबर सेकंड मान लो। अब देखो आपको पता है ये इक्वल है, इसको इससे इक्वल करना है तो आपने सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है डी ई सी इक्वल है डी ई बी के, यहाँ भी आ जाएगा। डी ई बी और डी ई सी आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन ब्रैकेट में सेम रेशियो। सेम रेशियो लिखने के बाद आपने सीधा जो है टू प्रूफ वाला नोट कर देना है, हेंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो आपका रियलिस्टिक काम। आपने कैसे, एक यहाँ से नोट करना है, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। अगर ये आपको लर्न रह गया तो आपका जो है थ्योरम खत्म है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार करके देखो, जिस कारण आपको ये थ्योरम परफेक्ट हो जाएगी।